everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 अर्लियर सिटीज के बारे में. सो यहाँ पे हम अर्लियर सिटीज के एमसीक्यू करने जा रहे हैं. सो स्टार्टिंग दिस हम अपने वेबसाइट पे हैं. सो लेट्स मूव टू द एमसीक्यू सेक्शन हिस्ट्री का. सो इन द अर्लिएस्ट सिटी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड हड़प्पन सिटीज डेवलप? कब हमारी हड़प्पन सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, किस वर्ष में? तो आज से हमें सारी चीजों को मेजर करना है, जैसे कि हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं. तो आज से कितने समय पहले हड़प्पन सिटीज का डेवलपमेंट हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट 4700 years ago, about 3700 years ago. B option. C option is 2700 years ago and the D option is 1700 years ago. तो हमने पढ़ा था कि 4700 years ago आज से हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का नींव पड़ा. इट वाज स्टार्टेड इन 4700 years ago. ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट चलते हैं. How many stories of house were generally found in Harappan cities? तो जो घर थे हड़प्पन सिटीज के, वो कितने मंजिला हुआ करते थे, उनके अंदर कितने फ्लोर्स हुआ करते थे, हमसे ये पूछा जा रहा है. तो हमने देखा था जनरली यहाँ की हाउसिंग पैटर्न जब हमने ये चैप्टर किया था. ऑप्शन देखते पहले तो 1 or 2 story, 4 to 5 stories, multi stories and the option is none of these. So see, फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 1 से 2 स्टोरी यानी 1-2 मंजिला इमारतें हुआ करती थी. बी ऑप्शन कह रहा है 4 से 5 स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी है. और डी कह रहा है कि बहुत सारी मल्टी स्टोरी. तो इतना एडवांस नहीं था उस वक्त का जमाना कि आपके 2 से ज्यादा स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सके, 2 से ज्यादा आपके मंजिल के फ्लोर्स बन सके. वो सिर्फ 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग्स देखने को मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पन सिटी के अंदर. इसका मतलब है ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डिड द क्राफ्ट पर्सन मेक द थिंग इन द अर्लिएस्ट सिटी? पहले के वक्त में जो हमारे हड़प्पन पीपल थे, हड़प्पन क्राफ्ट पर्सन थे, वो चीजें कहाँ बना रहे थे, अपने क्राफ्ट को कहाँ बना रहे थे? ए ऑप्शन इन देयर ओन हाउसेस, होम्स, अपने खुद के घरों में. बी है स्पेशल वर्कशॉप, या फिर बोथ ए एंड बी, एंड डी वन इज नन ऑफ दीज. सो हमने जब इन्हें पढ़ा था, हम अपने स्पेशलिस्ट को पढ़ रहे थे, हम अपने क्राफ्ट पर्सन्स को पढ़ रहे थे, तो वी नोटिस कि ये जो लोग थे ये अपने अपने क्राफ्ट को या तो अपने घरों में बना रहे थे या फिर वर्कशॉप में. तो दोनों ही जगह ये लोग काम कर रहे थे और चीजों का प्रोडक्शन कर रहे थे. तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, दैट इज सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन को कर देंगे हम टिक एंड बढ़ेंगे आगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे. Which metal were the most of thing found by the archaeologists made of? किस मेटल का यूज हो रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर? तो सबसे पहला है स्टोन, सेकेंड है कॉपर एंड गोल्ड, थर्ड इज सिल्वर एंड द ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. तो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा था दैट these people were using silver, these people were using gold, copper was also used and stone के तो हमने क्या देखे थे, seals भी बन रहे थे, इवन बहुत सारे stones, precious stones थे. तो सभी चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल अच्छी खासी अमाउंट में हो रहा था. So the D option, that all of the above will be the right answer. So selecting D option. आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर. What is the thing used to shape sand or powdered quartz into object? यानी कि मूर्तियां बन रही थी सैंड से और क्वार्ट्ज से. तो इनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा था? क्योंकि ये पाउडर में थे, तो इनको एक साथ लाने के लिए किस वस्तु का, किस ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा था? फर्स्ट इज गम, गोंद जिसे हम हिंदी में कहते हैं. बी इज इंक, यानी कि जिसे आप लिखते हो, जो आपके पेन्स में डलता है. थर्ड नेल्स, नेल्स क्या होती है? जो कीले होती है, जो कि दीवार में डालते हैं, दीवार में डाल के उसके ऊपर आप अपने पेंटिंग्स और अपने पोर्ट्रेट लगाते हो. डी इज रबर, रबर से बहुत सारी चीजें बनती है, टायर्स, योर रबर बैंड एंड योर इरेजर्स. तो रबर का यूज कर रहे हैं. तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं. हमने जब देखा था, जब हम फाइल्स की बात कर रहे थे, इट वाज एन आर्टिफिशियल कंपोनेंट. ये एक आर्टिफिशियल कंपोनेंट था जिसको हमने किससे बनाया था?
सैंड से बनाया था और इसके अंदर हमने क्या डाला था, गम का यूज किया था, गोंद का यूज किया था ताकि इसको हम शेप दे सके और गम इज द राइट आंसर। सो ए इज द राइट आंसर, हम यहाँ पे टिक करेंगे और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इसी में से जब हमने फायंस पढ़ा था तो उसी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, which colors were used for glazed material resulting in a shiny object? कौन से कलर का यूज हो रहा था, इस्तेमाल हो रहा था जिनसे मटेरियल्स को चमक दी जा रही थी, चीजों को चमक दी जा रही थी, तो उनका कलर बताना है आपको। फायंस के अंदर हमने देखा था कि उनको हमने क्या किया, गोंद के अंदर गोंद और सैंड को इकट्ठा गूंदा और उससे एक आकृति बनाई, एक स्कल्पचर बनाया और उसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक कलर का कोटिंग किया जिसकी वजह से वो ग्लेज्ड हो गया, उसमें चमक देखने को मिल रही थी। सो उस कलर का नाम आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन देखो, ब्लैक एंड व्हाइट, बी है रेड एंड येलो, सी है ब्लू और सी ग्रीन, डी है पिंक और ब्राउन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा फायंस का हमने जो ऑब्जेक्ट देखा था साइड में, इमेज जो है आपकी बुक में, यू कैन सी कि वो थोड़ा ब्लूइश कलर का है, तो ब्लैक तो हो नहीं सकता है ना, ब्लूइश कलर है तो ब्लैक हो नहीं सकता और ब्लैक नहीं होगा तो ए ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सिमिलरली रेड एंड येलो भी नहीं होगा एंड पिंक एंड ब्राउन भी नहीं होगा। सो क्या होगा राइट आंसर, ब्लू और ग्रीन। और वहां पे लिखा भी हुआ है कि ब्लू या ग्रीन कलर की एक परत चढ़ाई जाती थी, एक कवर की जाती थी, कवरिंग की जाती थी, लेयर चढ़ाई जाती थी टू गिव देम अ शाइनी अपीयरेंस। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन्स गेट कॉपर? हड़प्पन्स को कॉपर कहाँ से मिलता है? तो जब हमने बात करी थी रॉ मटेरियल की, सो वी सॉ कि किस किस जगहों से कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं, मुंबई ए है हमारा ऑप्शन, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है केरला एंड डी ऑप्शन है राजस्थान। सो मुंबई एंड दिल्ली आर नॉट द प्लेसेस जहां से कोई ऐसी रॉ मटेरियल जा रही थी, क्योंकि मुंबई और दिल्ली कहाँ पे है, हमारे सेंट्रल इंडिया और मे बी वेस्टर्न, सदर्न वेस्टर्न एरियाज में आ जाता है हमारा मुंबई। और यहाँ पे मुंबई में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है और ये उस वक्त तक इतने ज्यादा डेवलप्ड सिटीज नहीं थे। डेवलप्ड सिटी थे राजस्थान। राजस्थान से प्रेशियस स्टोन के साथ साथ आपको कॉपर मिल रहा, सॉरी प्रेशियस स्टोन नहीं, सिर्फ कॉपर वो लोग क्या कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। सो द राइट आंसर विल बी राजस्थान। और केरला से ये लोग प्रेशियस स्टोन लेके जाते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, केरला से आपको प्रेशियस स्टोन के साथ साथ गोल्ड भी देखने को मिलेगा कि इंपोर्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हु सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्संस, स्क्रिप्ट्स एंड रूलर इन द सिटी? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रूलर्स थे सिटी के अंदर, स्क्रिप्ट्स थे जो लिखते थे एंड वो लोग जो कि क्राफ्ट पर्सन थे, उनके पास भोजन के लिए खाना कौन उपलब्ध करवा रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए लोकल सिटीजन्स, बी फार्मर्स एंड हर्डरर्स, सी पोस्टमैन, डी ऑल ऑफ दीज। सो भोजन यानी कि फूड कौन प्रोवाइड करेगा, जो उसको प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर एंड हर्डर। बाकी सारे क्या है, लोकल सिटीजन है जो कि उस सिटी के अंदर रह रहे हैं। पोस्टमैन पोस्ट का काम करेगा, अगर उसके पास लेटर आई है तो लेटर उसको पहुंचाएगा, बट ही विल नॉट प्रोवाइड ग्रेन्स। तो आंसर क्या होगा, बी फार्मर एंड हर्डर। सो नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन, हाउ डिड द हड़प्पन इरिगेट्स देयर फील्ड एंड ग्रो प्लांट थ्रू? ओके, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा के लोग, क्योंकि हड़प्पा के ऐसे इलाके में है जहाँ पे गर्मी के टाइम में कम बारिश होती है, उसकी वजह से यहाँ पे फसलें नहीं उग सकती, बट लोग फसलें उगा रहे हैं कैसे? सो दे वर स्टोरिंग वाटर, है ना, दे वर स्टोरिंग वाटर। सो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट रेनफॉल, तो रेनफॉल तो यहाँ कम हो रही है। सेकेंड स्टोर्ड वाटर, दैट इज ट्रू। स्ट्रीम्स, यहाँ की स्ट्रीम्स जो थी, हड़प्पन सिटी की स्ट्रीम्स सूख जाती थी गर्मियों के दिन में जब इनकी जरूरत पड़ती थी। सो ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी कैन बी एलिमिनेटेड। हम यहीं पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। डी देखो, रिवर्स,
कुछ इलाके ऐसे थे जो दूर दराज के थे, ठीक है, तो वहां पे पानी रिवर से लाना इम्पॉसिबल था फॉर क्रॉप्स, तो रिवर विल नॉट बी द राइट आंसर। स्टोर्ड वाटर जो है वो राइट आंसर होगा कि पानियों को स्टोर करके रखा जाता था, तो पानी को वेल्स, पॉन्ड्स में स्टोर करके रखा जाता था, जो कि लेटर ईयर में जब वाटर की नेसेसिटी पड़े तो हम उसे यूज कर सके फॉर इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। 10th पे चलते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द बोट्स एंड शिप्स कम इनटू द सी एंड रिवर? तो बोट्स और शिप्स सी और रिवर में कहां से आ रही थी, किस जगह से आ रही थी? फर्स्ट इज पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, डॉकयार्ड, जहां बंदरगाह को कहते हैं, पोर्ट्स क्या होती है? पोर्ट्स बेसिकली वो प्लेसेस होती है जहां पे दूर दूर के इलाकों से, लाइक बड़े बड़े देशों से जहाज आते हैं। वही डॉकयार्ड वो जगह होती है जहां पे, जो कि थोड़ा छोटा एरिया होता है और ऐसा एरिया होता है जो नेचुरली बनाया जाता है। पोर्ट्स वहीं पे आर्टिफिशियल एरिया होता है। तो डॉकयार्ड विल बी द राइट आंसर, बी। नन ऑफ दीज एंड बोथ एन भी नहीं हो सकता है। ओके, सो डॉकयार्ड विल बी द राइट आंसर। एंड नाउ हम क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे कि वट एवर वी हैव डिड इन दिस MCQ वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे हमें हमारे रिजल्ट्स आ गए एंड हमने 10 स्कोर किए हैं 10 क्वेश्चंस के आंसर देके, और हमने 10 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। एंड यहाँ पे अगर हम कुछ भी गलती करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा उस ऑप्शन के आगे, एंड जो राइट ऑप्शन होगा उसके ऊपर ग्रीन टिक दिख जाता है दैट दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे खुद जाओगे एंड इसको सॉल्व करोगे, सो दैट आपको क्या है, आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और एग्जाम में और आप और अच्छा कर सको। So this is all for this video. I will see you in the next video with a new topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.